मेरा अंग अंग शिथिल हुआ जा रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। धनुष और बाण पकड़ने वाले यह हाथ सुन्न हुए जा रहे हैं। मेरे शरीर में वो कपकपी है केशव जो मैंने कभी शिशिर ऋतु में भी अनुभव नहीं की थी। मेरा गांडी मेरे हाथ से गिरा जा रहा है केशव। मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। गीता के प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक में व्यक्त अर्जुन की इस मनोदशा को देखिए। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा, मैं अपने आप को भूले जा रहा हूं, मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे केवल अमंगल ही अमंगल दिख रहा है। हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन परिस्थितियों का सामना अवश्य किया होगा। ये सभी फियर, एंजाइटी और डिप्रेशन के ही प्रत्यक्ष लक्षण हैं। गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवसाद भी कहा जाता है, कोई मॉडर्न डिजीज नहीं है। गीता में इसका वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। अर्जुन को इस परिस्थिति से निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया उसे ही हम मॉडर्न लैंग्वेज में काउंसलिंग कहते हैं। फियर, एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो उपाय बताए हैं, इस वीडियो में हम उन्हें आसान भाषा में समझेंगे। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अर्जुन की ये स्थिति पूरी तरह एक डिप्रेसिव कोलैप्स जैसी स्थिति है। व्यक्ति इस स्थिति में इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से कमजोर हो जाता है। कुछ भी करने की इच्छा नहीं रह जाती और जीवन निरर्थक लगने लगता है। इस सिचुएशन में कृष्ण ने अर्जुन को कोई सिंपैथी नहीं दी, उन्होंने क्लैरिटी दी। सबसे पहली क्लैरिटी, डर से मुक्ति, सिर्फ मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु तो अवश्य भावी है, उस भय से भी मुक्ति कि मेरे बाद क्या होगा, मेरे परिवार को कौन संभालेगा। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति सदैव जीवित रहा हो या रहेगा। यहां तक कि 7 चिरंजीवियों को भी एक समय पर आकर मुक्ति मिल ही जाएगी। अतः यह सोचना व्यर्थ है कि मेरे बाद क्या होगा। संसार तुम्हारे बिना पहले भी चल रहा था और तुम्हारे बाद आगे भी चलता रहेगा, बस तुम वहां नहीं होगे। दूसरी क्लैरिटी कृष्णा देते हैं कि ये सोचकर कि तुम तो रहोगे नहीं, तब भी अपने कर्तव्यों से विमुख न होना। प्रश्न है कि अर्जुन को भी एक दिन मरना ही था, फिर ये राजपाट जीतकर वह क्या करेगा। कृष्ण कहते हैं, क्षत्रिय होने के नाते धर्म के लिए युद्ध करना ही अर्जुन का कर्तव्य है। इसी प्रकार जब हमें कुछ समझ न आए कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तब एक गृहस्थ होने के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना है जो एक गृहस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है। जब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो निराशा खुद ही समाप्त हो जाती है। अपना कर्तव्य जान लेने के बाद भी अर्जुन की एंजाइटी कम नहीं हुई, क्योंकि वो युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित था। तब कृष्ण कहते हैं कि चिंता व्यर्थ है, कर्म करो उसके परिणाम की फिक्र किए बिना, क्योंकि कर्म का परिणाम क्या होगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारी एंजाइटी का भी कारण यही है, कुछ किए बिना ही सिर्फ उसके परिणाम के बारे में सोचते रहना। मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा, वैसा करूंगा तो ये होगा। ये सोचकर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। तुम्हें चाहिए कि जिस भी परिस्थिति में तुम हो उसके अनुसार जो भी निर्णय लेना पड़े उसे लेकर आगे बढ़ो और उसके परिणाम की चिंता त्याग दो। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक ही होगा। इतना समझाने पर भी अर्जुन का डिप्रेशन गया नहीं, क्योंकि उसके शरीर और मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। उसका मन सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तब कृष्ण कहते हैं, अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को साधने के लिए योग का सहारा लो, क्योंकि योग ही तुम्हें प्रत्येक स्थिति में स्थिर रख सकता है, चाहे परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हों या नहीं। गीता में योग के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है कर्म योग। यदि कर्म योग करना चाहते हो तो अपने प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा, एकाग्रता और तन्मयता के साथ करो।
पर याद रहे कि उसका परिणाम तुम्हारे हाथों में नहीं है। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। योग का दूसरा प्रकार है भक्ति योग। अपनी सभी चिंताओं को भगवान पर छोड़ दो, पर यहां अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करना ना भूलना। तीसरा योग है ज्ञान योग। कुछ और कार्य करने से पहले खुद पर कार्य करो। अपनी ताकत और कमजोरी को जानो। इससे तुम्हें अपने प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से करने में सहायता मिलेगी। अर्जुन ने भी वही किया। युद्ध में वो जीतेगा या हारेगा, ये सोचे बिना उसने अंततः युद्ध शुरू किया। अर्जुन भाग्यशाली था। उसने भक्ति योग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और कर्म योग करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त की। अर्जुन के साथ कृष्ण थे, तुम्हारे साथ भी कृष्ण है। गीता के रूप में अपने समस्त क्लेशों से ऊपर उठकर आगे बढ़ो और अपने जीवन के प्रत्येक उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करो। यही हमारी कामना है। जय श्री कृष्णा।